अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मैट्रिक्स के बारे में और उसके रोज़ और कॉलम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और कहाँ यूज़ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो काइंडली इसको आप वॉच मस्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और दूसरा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ रहा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर से में क्या होता है कि आपने बताना होता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रो और कॉलम की किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछते हैं तो आपने सिंपली इसको बताना होता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है और कितने कॉलम है। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये है द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर। किसी मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं और कॉलम है वो मिल के क्या करते हैं, उसका आर्डर बताते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, कोई लेट कर लिया है मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इस मैट्रिक्स को एम से लेट कर लिया है, हैज़ एम रोज़, यानी कि मैट्रिक्स की जितनी रोज़ होंगी उसको आप डिनोट कर दोगे स्मॉल एम से और जितने कॉलम होंगे उसको डिनोट कर दोगे स्मॉल एन से। देन एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, और यहाँ पे डैशेस लगी हुई हैं सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है। मैं यहाँ से कोई भी एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है। ओके, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं लेट कर रही हूँ। मेरे पास एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैंने बतानी है कि मेरे पास कितनी रोज़ और कितने कॉलम है। मैं लेट करूँगी कि यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़। और रोज़ को हमने डेफिनेशन में पढ़ा है डिनोट करना है स्मॉल एम से। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि रोज़ कितनी है। रोज़ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, जिस तरह से आपकी मार्जिन लाइन होती है, सॉरी आपकी कॉपी पे लाइंस होती है ना, राइटिंग जिस तरह से आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रो। तो यहाँ पे हमारे पास ये रो 1 है और यहाँ पे हमारे पास रो 2 है। सो वी हैव 2 रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम्स को डिनोट करना है एन से, स्मॉल एन से। अब कॉलम क्या है? हमारे पास जितनी भी वर्टिकल लाइंस में एंट्रीज आती हैं, दिस इज़ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस में जितनी एंट्रीज आती हैं, देखें ये फर्स्ट हमारे पास वर्टिकल लाइन में एंट्रीज है तो फर्स्ट कॉलम है। ये कॉलम नंबर क्या है हमारे पास? 2 है और ये कॉलम नंबर हमारे पास क्या है? 3 है। सो वी हैव टोटल 3 कॉलम्स, वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो आई विल राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है, हमने पढ़ा था एम डैश बाय एन। ओके, व्हाट इज़ एम? आंसर ऑफ एम की जगह पे क्या राइट कर देंगे? 2/3। अच्छा, अब आपसे एक कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो भी मैट्रिक्स होता है लाइक एम एन ओ पी गिवन होता है, वो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, पहले का रोज़ लिखते पहले कॉलम लिख देते हैं और फिर रोज़ लिख देते हैं। नो, आपने इसको फॉलो करना होता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि पहले आपको रोज़ ही बतानी होती है और फिर कॉलम्स बताने होते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ एम बाय एन मीन रोज़ बाय कॉलम। यहाँ पे अगर किसी को एम बाय एन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे लिख सकता है रोज़ बाय कॉलम भी लिख सकता है। तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। ये तो हमने एक कर लिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास देखें कि क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। ज़ाहिर सी बात है इक्वलिटी अगर चेक करते हैं, कोई 2 स्टूडेंट्स को अगर ले लें हम लोग, उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन तब होता है ना जब हमारे पास कोई 2 चीज़ें होती हैं। इसी तरह से इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास, हम लोग तभी बताएंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है जब हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगे। एक मैट्रिक्स होगा तो फिर तो इक्वलिटी को हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो लेट कर देते हैं कि हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं। देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। ए को बी के इक्वल कब बोलेंगे? एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी। इनको डिनोट इक्वल कैसे डिनोट करना है? उनके दरमियान इक्वल लगा के। 2 कंडीशन है इसमें, इफ़ एंड ओनली। फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। लाइक यहाँ पे मैं लेट करती हूँ, हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। राइटिंग थोड़ी सी मेरी रफ है स्टार्ट से, तो उससे परेशान नहीं होना। लेट कर लेती हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 and the second matrix is 1 1 plus 1 3 and 3 plus 1। ओके, अब बताना है कि हमारे पास ए और बी इक्वल है या नहीं। फर्स्टली वी हैव टू चेक देयर ऑर्डर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रो? दिस इज़ रो 1 एंड दिस इज़ रो 2। सो रोज नंबर
ऑफ रोज़। अब ये मैं कंप्लीट वैसे सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन ये आपका एक MCQ में आता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है। नंबर ऑफ़ रोज़ हम बताएंगे, वी हैव 2 रोज़, इनको M से डिनोट करते हैं रोज़ को, और कॉलम को नंबर ऑफ कॉलम को N से डिनोट करते हैं, वी हैव 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन जिस तरह से बन रही हैं। यहाँ पे चेक करें, वी हैव 2 रोज़ एंड वी हैव 2 कॉलम्स। ओके, तो देयर ऑर्डर इज सेम। हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें ना, ये आपने सारी रफ वर्क में करनी है। जो मेन काम है, आप कहोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? लाइक अगर मैं चेक करती हूँ कि इस एलिमेंट की, ये जो मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट इसको होती है, हर एक वैल्यू को एलिमेंट या एंट्री बोला जाता है। फर्स्ट एंट्री क्या है? 1। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है? 1। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि लाइक आप लोगों ने पीछे ट्राइंगल्स में क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग जो हमारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है कि अगर ट्राइंगल की हम बेस, एक ट्राइंगल की हम बेस चेक करें तो दूसरी ट्राइंगल की भी हम बेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग से मुराद ये है कि अगर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एंट्री देखेंगे। अगर ये देखें, अब इस मैट्रिक्स में ये सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड एंट्री है, तो यहाँ पे भी सेकंड एंट्री देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ तक अब तक तो सेम आ रही है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए 4 और 4 करस्पॉन्डिंग, इनका ऑर्डर भी इक्वल है और देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। देयर corresponding entries are equal. So you will say that matrix A is equal to B. आप कहोगे कि A इक्वल है B के। ओके, 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे होता 3 प्लस होता 2, 3 + 2 इज़ 5, दिस इज़ 4, तो हमारी लास्ट जो एंट्री है ना, करस्पॉन्डिंग एंट्री, वो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी, लेकिन सेकंड कंडीशन में लास्ट जो एंट्री है वो फुलफिल नहीं कर रही, वो इक्वल नहीं हो रही, तो इसलिए इस बेस पर आप कह दोगे कि ये हमारे मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो एक एंट्री भी अगर आपकी आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल नहीं होती, तो आपने फर्स्ट कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आप कहोगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। ठीक है, सबसे पहले हमने 1.1 आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपके MCQs में आ जाता है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर तो आपने डिटेल में इसको सॉल्व करना है, और अगर MCQs में आए तो उसको आज सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप्स तो उसके बनते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर बताएं, वी हैव 2 horizontal line, so rows are 2 and columns are also 2, so order will be 2 by 2. Here we have again 2 rows and again 2 columns, so order is 2 by 2. Here we have 1 row and how many column? First column is of 2 and second column is of 4, so order is 1 by 2. And here we have 1 2 3 rows and 1 column, so order is 3 by 1, not 1 by 3. 1 by 3 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू फर्स्टली टेल द रोज बाय कॉलम्स। वी हैव 3 rows and 1 column. ओके, इसी तरह से फर्दर क्वेश्चन आप इसके क्वेश्चन 1 के कर लेंगे। लाइक लास्ट में देखें एच में क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 rows and 1 2 3 columns, so order will be 2 by 3. ओके, rows by column, not column by rows.